फ्रेंड्स, अलग अलग योगीज़, अलग अलग गुरुज़ के फॉलोअर्स से जब हम मिलते हैं तो एक मलाल उनके मन में ज़रूर होता है कि काश हम उस पर्टिकुलर टाइम में उनके साथ में होते या कभी उनसे मिलने का मौका मिल पाता, जिससे हम अपने अंदर के सवालों को उनसे पूछ पाते या उनके कभी दर्शन हो पाते। जैसे ओशो रजनीश जी है, जैसे परमहंस योगानंद जी, जैसे बाबा नीम करोली हो गए। तो ऐसे बहुत सारे गुरुज़ हुए हैं जिनके फॉलोअर्स को आज भी लगता है कि काश हमें लाइव उनसे कभी मिलने का मौका मिल पाता या कभी हम उनसे इंटरेक्ट कर पाते या अपने सवालों के जवाब उनसे जान पाते। तो ऐसे लोगों के लिए एक लाइन मुझे बहुत ही परफेक्ट लगती है, वो है देयर वर, देयर आर एंड देयर विल बी मास्टर्स। यानी कि जो योगीज, जो गुरुज होते हैं वो हर दौर में होते हैं। वो पहले भी थे, वो आज भी हैं और वो आगे भी आते रहेंगे। तो अलग अलग दौर में अलग अलग बड़े बड़े महान योगीज आते रहे हैं। जैसे 15,000 साल पहले योगी सुनीरा आए, आदि शंकराचार्य जी आए, सद्गुरु श्री ब्रह्मा आए, ओशो रजनीश आए। वहीं आज के समय में सद्गुरु जग्गी वसुदेव, ओम स्वामी जी, सिद्धनाथ जी जैसे और भी बहुत सारे एनलाइटेंड गुरुज और योगीज हमारे आसपास हैं, जिनके बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद नहीं जानते या जिन्हें उनके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो अगर आप भी जेन्युइनली इन ऐसे गुरुओं के बारे में जानना चाहते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करते हैं और जिन्हें एनलाइटनमेंट यानी कि आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो हमारा आने वाला ये सीरीज़ आप सभी व्यूअर्स को, आप सभी सीकर्स को डेडिकेटेड है। क्योंकि हम अपने अपकमिंग सीरीज़ में ऐसे बड़े बड़े महान योगीज़, सेंट्स, मिस्टिक्स के जीवन के बारे में, उनके बायोग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं और उनके बारे में और करीब से जानने वाले हैं। इसके अलावा धर्म, आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, इस पूरे सीरीज़ को हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। सोल कास्ट, जो कि पॉडकास्ट होगा, लेकिन हमने इसे सोल कास्ट नाम दिया है क्योंकि इसमें हम सोल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेरीज और ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब जानने वाले हैं जो कि आमतौर पर हमारे अंदर उठते तो हैं लेकिन हम पूछ नहीं पाते किसी से, जिन्हें पूछते हुए भी हमें कई बार थोड़ी हेजिटेशन होती है। तो एक सोल कास्ट में हम कवर करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे बुक के रेफरेंसेस के साथ में उनकी कहानियाँ, बायोग्राफीज़ और बहुत सारे किस्से, लाइफ रूटीन ऑफ योगीज़, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा डॉक्यू ड्रामा कुछ लेकर आएंगे जिसमें योगीज़, गुरुज़, मिस्टिक्स के बायोग्राफीज़ को लेकर हम कुछ डॉक्यू ड्रामा क्रिएट करके आप तक लाने की कोशिश करेंगे। तीसरे सेगमेंट में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री या ट्रैवलॉग के रूप में हम बहुत सारे ऐसे प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे जहाँ से योगीज़ और गुरुज़ की जर्नी होकर गुजरी है। अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल उठते हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत स्टूपिड सा क्वेश्चन है या आपको हेजिटेशन होती है किसी से पूछने में, तो भी आप कमेंट के माध्यम से हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब हम आप तक गुरुज़ और योगीज़ के बायोग्राफीज़ से, उनके टेक्स्ट बुक्स से और उनके लाइफ से आप तक लाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, गुरुज़ को लेकर, योगीज़ को लेकर हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं और वो आना लाजमी भी होता है। तो एक आम आदमी के लिए क्या गुरु ज़रूरी होता है? अगर आप आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गुरु क्या भूमिका निभा सकते हैं? गुरु के बिना क्या आत्मज्ञान को या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना संभव है? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानने वाले हैं क्योंकि डिफरेंट गुरुज़ के इसमें अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। जैसे बहुत से ऐसे योगीज़ हुए हैं जिनका मानना है कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में या अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो उसके लिए किसी भी गुरु की ज़रूरत नहीं होती। आप जे कृष्णमूर्ति जी का रेफरेंस ले सकते हैं जिनका कहना है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको किसी भी गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर हम दूसरे गुरुज़ की बात करें तो उनका ये मानना है कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरुज़ को लेकर भी बड़े बड़े योगीज़ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों होता है, इन सवालों के भी जवाब हम ढूंढेंगे। और एक अच्छे गुरु को कैसे पहचानें, गुरु क्यों ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी क्यों ज़रूरी है, क्या स्पिरिचुअलिटी के बिना भी जीवन अच्छे से जिया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हम अपने सोल कास्ट में ढूंढने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी पर्टिकुलर योगी या पर्टिकुलर गुरु के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उनके बायोग्राफीज़ को, उनके लाइफस्टाइल को, उनकी जीवनी को कवर कर सकें और आप तक लेकर आ सकें। ये सीरीज़ 3 तरह के लोगों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। एक, जो मिस्टिसिज्म या गुरुज़ को मानते हैं, दूसरा जो गुरुज़ मिस्टिसिज्म को नहीं मानते, और तीसरा जो सीकर टाइप के लोग हैं जो इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। इस सीरीज़ के जो 2-3 बहुत ही अमेजिंग हाईलाइट पॉइंट्स होने वाले हैं वो कुछ ऐसे यूनिक और रेयर बुक्स हैं जो कि आपसे हार्डली ही कोई शेयर करने वाला है, क्योंकि वो बुक्स ऐसे बुक्स हैं जिन्हें पढ़ने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है और पूरे इंडिया में शायद कुछ 5 या 10 ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने एज़ पर गिवन इंस्ट्रक्शन लोगों ने उन्हें पढ़ा है। ऐसे बहुत ही रेयर लोगों में से एक को हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं
इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में ऐसे कौन कौन से मिस्टिक्स, ऐसे कौन कौन से गुरुज हैं जो एनलाइटेंड है और हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं और आपके गुरु की तलाश को पूरी कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपके पास हमारे अपडेट्स, हमारी नोटिफिकेशंस आती रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही अमेजिंग, रहस्यमयी और गूढ़ मिस्टिसिज्म और मिस्टिक्स के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हुए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एएस एक्सप्लोर्स। नमस्कारम।